बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। लंपी तेजी से पैर पसार रहा है। हाल यह है कि प्रदेश के 33 जिलों में से 29 जिलों में लंपी का संक्रमण फैल चुका है और 23,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक लंपी को महामारी घोषित नहीं किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अब तक 5.50 लाख पशुओं में लंपी संक्रमण। 33 जिलों में से 29 जिलों में लंपी फैला। 23,000 से ज्यादा पशुओं की मौत। सीमावर्ती जिलों में लंपी का कहर सबसे ज्यादा। लंपी वायरस के संक्रमण के यही आंकड़े डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। खतरे की घंटी है जो बता रहा है, चेता रहा है, सावधान कर रहा है और मांग हो रही है लंपी को महामारी घोषित करने की। पहले सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे जोधपुर डिवीजन और बीकानेर डिवीजन। हाँ, उन जिला में सब में मतलब आपका किसमें 300 किसमें 400 प्रति दिवस मरते थे। अभी का स्थिति में केवल 4 जिला है जिसमें 100 से अधिक मृत्यु है, पशु मृत्यु, जिसमें एक चूरू है, हनुमानगढ़ है, नागौर है और कुचामन सिटी है, जहाँ 100 से ऊपर है। और सभी जिलों में हमारा 100 से नीचे मतलब 100 प्रति दिवस से कम मृत्यु हो रही है और पूरा स्टेट में करीब 1,1100 डेथ पर डे है। दरअसल राजस्थान में लंपी की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने दौरा तो किया, लेकिन लंपी वायरस को रोकने, पशुओं की जान बचाने के लिए ना तो केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और ना ही राज्य सरकार धरातल पर कोई इंतजाम कर पाई है। देश के 10 राज्यों में पैर पसार चुके लंपी से अकेले राजस्थान में 5 लाख से ज्यादा पशु संक्रमित हो चुके हैं। फिर भी ना तो राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है और ना ही केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। राजस्थान में संक्रमण का आंकड़ा 5 लाख के पार करने के बाद अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार की नींद टूटी है और केंद्र सरकार से लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर पत्र लिखने की तैयारी कर रही है। इसका लिए जैसे 6 तारीख को जो बैठक हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंत्री महोदय आए थे, तब हम मतलब उनसे मांग किए थे कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो तब संक्रमण इतना ज़्यादा नहीं था और अभी का स्थिति को देखते हुए हमारा राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव हम भारत सरकार को भेज रहे हैं, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि जो पशुपालकों का जो पशु मृत्यु हुआ है उनको राहत मिल पाए। आखिर लंपी को महामारी क्यों घोषित किया जाना चाहिए, इसे समझना है तो जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमा लीजिए। लंपी से अब तक जोधपुर में 65,475 पशु संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 2,546 पशुओं की मौत हो चुकी है। श्रीगंगानगर में 69,000 संक्रमित पशुओं में से 3,800 पशुओं की मौत हुई है। वहीं हनुमानगढ़ में 41,000 संक्रमित पशुओं में से 2,300 की मौत हुई है। बाड़मेर में 62,000 संक्रमित पशुओं में से 2100 पशुओं की मौत, तो जैसलमेर में 31,000 संक्रमित में से 850 की मौत हो चुकी है। बीकानेर में 49,000 संक्रमित पशुओं में से 1,800 की मौत, चूरू में 38,000 संक्रमित पशुओं में से 1,500 की मौत, नागौर में 45,000 संक्रमित में से 2,300 पशुओं की मौत, कुचामन सिटी में 19,000 संक्रमित में से 1,500 की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। हालांकि प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। वैक्सीनेशन में मैं टोटल 21 लाख वैक्सीन हमारा गोपालन विभाग से और 5 लाख वैक्सीन हमारा पशुपालन विभाग से मिला करके 26 लाख वैक्सीन का मतलब हम परचेस का मतलब पाइपलाइन में है, जिसमें से 10,70,000 वैक्सीन का मतलब ऑर्डर हो चुका है और 1 लाख वैक्सीन हमारे पास आ चुके हैं। तो वैक्सीन को लगाने का जो
तरीका है बेसिकली। पहले हम इसमें एडवाइजरी जारी किए थे और लोगों को ओरिएंट कर लिए हैं, और जितना हमारा डॉक्टर्स भी ओरिएंटेड है। इसका जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली, जहां अभी एलएसडी फैली नहीं है उन जिला के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। दावे अपनी जगह हैं और हकीकत अपनी जगह। सच तो यही है कि लंपी तेजी से पैर पसार रहा है और इससे पशुपालकों की आर्थिक सेहत खराब हो रही है। जरूरत है तो बस लंपी को महामारी घोषित करने की। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो लंपी का कहर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। 33 जिलों में से 29 जिलों में इसका संक्रमण फैल चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे क्या कुछ ग्राउंड स्थिति है। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश शर्मा जयपुर से, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से, प्रतीक सिरोही से और रंजन दवे इस वक्त हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुका है। और सबसे पहले राकेश, आपके पास आते हुए राजधानी की स्थिति बताइए जरा आंकड़ों के साथ। लंपी को लेकर क्या कुछ स्थिति है वहां पर? और बिल्कुल देखिए प्रियंका, राजधानी जयपुर में अब तक लगभग 6000 केस के आसपास सामने आए हैं और लगभग 150 पशुओं की अब तक यहाँ पर मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा जिस तरह के प्रयास लंपी वायरस संक्रमण को रोकने के किए जा रहे हैं वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो राजस्थान में लंपी वायरस संक्रमण की जो टेस्टिंग के लिए कोई लैब है जिसमें वायरस के संक्रमण की जांच की जा सके, यहाँ से जो सैंपल लिए जाते हैं, भोपाल जो केंद्रीय लैब है वहां से ये सैंपल आते हैं, इसमें बहुत लंबा समय लग रहा है। वैक्सीन अभी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। जो पशुपालक हैं उनके पास अभी भी ये जानकारी नहीं है कि लंपी वायरस संक्रमण में गॉटपॉक्स वैक्सीन को कब लगाया जाए, क्योंकि संक्रमित जिलों में अभी जो वैक्सीन की सप्लाई पूरी तरीके से रोक दी गई है। जिस तरीके के दुष्प्रभाव जो गॉटपॉक्स वैक्सीन के लगाने के सामने आए हैं, अगर संक्रमित पशुओं को गॉटपॉक्स वैक्सीन लगाई जा रही है तो इससे उनकी मौत भी हो रही है। बीमार पशुओं को लगाई जा रही है, कोई भी दूसरी बीमारी हो उन पशुओं को लगाई जाती है तो इससे पशु की मौत संभव है। जिन पशुओं का जो इम्यूनल सिस्टम कमजोर है उनको अगर गॉटपॉक्स वैक्सीन लगाई जाती है तो उन पशुओं के लिए भी हानिकारक साबित हो रही है। तो इसके दुष्प्रभाव भी बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन विकल्प ना तो राज्य सरकार के पास में है ना केंद्र के पास में है। अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, ना ही कोई प्रॉपर दवाई बन पाई है। और जो संख्या अभी तक 5.5 लाख पशुपालन विभाग ने जारी की है, ये आंकड़ा और भी कई गुना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़ा है जो पशुपालन विभाग के पास रिपोर्ट आती है। ग्राउंड लेवल पर यह आंकड़ा और भी ज्यादा भयावह। कोई दवाई नहीं बनी है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। लेकिन कहते हैं कि बचाव ही इलाज है और ऐसे में जरूरत है सरकार को लोगों को जागरूक करने की, जिससे कि बीमारी और भी ज्यादा न फैले। अशोक, आपके पास आते हुए श्रीगंगानगर में क्या कुछ स्थिति है? क्या यहाँ पर भी सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए प्रियंका, श्रीगंगानगर प्रदेश का वो सरहदी जिला है जहां पर सबसे ज्यादा पशुधन लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित हुआ है। लगभग 69,000 पशुधन संक्रमित हो चुका है। तो वहीं कैजुअलिटी की बात करें तो लगभग 3800 के करीब पशुधन की अभी तक मौत हो चुकी है। सरकारी ये आंकड़े हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि जो वास्तविक आंकड़े हैं वो इससे कहीं ज्यादा है। हालांकि सरकार के साथ साथ पशुपालन विभाग के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि वो लंपी स्किन वायरल डिजीज के संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े कहीं न कहीं कागजी साबित होते हुए दिख रहे हैं। धरातल पर ऐसा कुछ कहीं मोटे तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ कुछ पशुपालक मौजूद हैं, हम उन पशुपालकों से बात करने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले उन पशुपालक से बात करेंगे जिनके पशुधन की मौत हो चुकी है। माताजी, आपकी गाय की मौत हुई कितना समय हो गया? हो गया 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 13 तारीख को जी। हाँ। तो आपने क्या इलाज वगैरह नहीं लिया था? ना लिया था इलाज लिया था प्राइवेट। हाँ 10,000 रुपया लगा दिया था। अच्छा, तो क्या सरकारी सहायता कोई नहीं मिल पाई क्या? ना सरकारी में नहीं लेके गए। अच्छा, अब आपकी गाय की डेथ हो गई है तो क्या गाय के दूध से ही आपका जीवन यापन चलता था? हाँ उससे चलता सर, लगा रखे सर। तो अब कैसे, आपको दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत तो है ही, फिर क्या करें। दिक्कत सरकार से कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ कहना तो चाहेंगे ही। क्या कोई करेगा हिम्मत है भाई, बड़ी मोटी मदद करें। हाँ, अच्छा माता जी, आपके पास कितनी गाय और कितनी गायों को संक्रमण हुआ? मेरे पास 2 गाय। हाँ। कितनी गायों को संक्रमण हुआ? मेरे दोनों का ही हुआ है। अच्छा। हाँ। इलाज को लेकर आप ये बताएं, क्या सरकारी को इलाज मिल पाया मुफ्त में? प्राइवेट ले आया। अच्छा, प्राइवेट ही लिया आपने। सरकारी क्यों नहीं लिया माता जी? सरकारी मिला ही को टाइम में। अच्छा,
सरकारी तो मिलता ही कौन है, जो प्राइवेट ले कर जो तो कितना पैसा खर्च हुआ आपको गाय के इलाज पर? एक गाय के ऊपर रोज का 1000 रुपया लगाया। रोज का 1000 रुपए लग रहे हैं। देखिए प्रियंका, स्थितियां कुछ अलग ही हैं। हालांकि सरकारी दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पशुपालकों का कहना है, पहली बात तो पशुपालकों तक कोई पशु चिकित्सा कर्मी या पशु सर्वेयर पहुंचा ही नहीं। दूसरी बात की पशुपालकों ने भी अपने पशुधन को रिस्क में नहीं डालते हुए जो सरकारी इलाज है उस पर भरोसा नहीं जताया और अपने पशुधन पर इलाज में काफी पैसे खर्च किए। हमारे साथ कुछ और पशुपालक मौजूद हैं। आपके पास कितनी गाय है और कितनी गायों को संक्रमण हुआ? लमसम 4 गायें हैं जो दुधारू है और उनमें से 2-3 बीमार हुई है। उनका सब जो भी इलाज है हमने प्राइवेट कराया है, सरकारी से कोई सुविधा नहीं मिली तो है। सरकारी तक आप पहुंचे नहीं या फिर सरकार आप तक नहीं पहुंची? खुद तो सर हमारे जिले में 1-2 ही हॉस्पिटल है और वो भी काफी दूरी पे है। और ये जो आवाजावी का हाईवे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो पशु को आने ले जाने की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कहीं कोई नुकसान ना हो जाए किसी का, या हमारे जानवरों के साथ हमारा नुकसान ना हो जाए। लगभग कितना पैसा खर्च हुआ आपका? लमसम एक गाय पे पर डे का यही एवरेज है 1000-1500 रुपए डॉक्टर अच्छा, लेते जिन हैं। गायों की मौत हो चुकी है वो पशुपालक अब क्या चाहते हैं? सरकार से किसी तरह मुआवजे की मांग? किसी तरह का मुआवजा मिले तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। देखिए प्रियंका, स्थितियां वाकई प्रतिकूल ही है, अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। पशुपालन विभाग के साथ साथ राज्य सरकार दावे बेशक कर रही हो, लेकिन कम से कम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के एसएम कुमार, प्रशासन दावे कर रहा है, लेकिन ये दावे जब जमीनी हकीकत हम जानने पहुंचते हैं तो वो फेल होते भी नजर आते हैं। लोग कह रहे हैं कि इलाज मिल ही नहीं रहा है पशुओं को सरकारी। चलिए ठीक है, और भी ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। इस वक्त प्रेमदान देथा हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, बाड़मेर में जरा बताइए क्या कुछ स्थिति है वहां पर? क्या वहां पर लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं सरकार की ओर से गायों को इलाज के लिए? देखिए प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी बाड़मेर में खड़ा हूं और यहाँ के जो पशुपालन विभाग के जो आंकड़े हैं वह कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो भी कहीं न कहीं इस पे शक जाहिर होता है, क्योंकि अब तक पशुपालन विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उसमें 2086 जो गोवंश की मौत हुई है, वही 37,000 गोवंश है जो उपचाराधीन चल रही है। और अभी तक आइडेंटिफाई जो है 68,000 जो गाय है वो आइडेंटिफाई हुई है कि इसमें बीमारी है, और करीब 7 लाख से ऊपर गायों का सर्वे किया गया है। तो ऐसे में सबसे अहम सवाल और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो पशुपालन विभाग है उसके ऊपर लगता है कि तीसरे दिन जो आंकड़ा आया था वो 1800 का आ गया था और उसके बाद से लगातार गोवंश मौत के काल में समा रहा है। लेकिन आंकड़ों का जो है वो जादू का खेल चल रहा है, लेकिन धरातल पे इलाज के नाम पे कहे या पशुपालकों को कोई राहत मिली है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ में बाड़मेर के कुछ पशुपालक हैं, इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके की स्थितियां बनी हैं और क्या आप लोगों को लगा है। सब हेलो, बोलो नहीं। यहाँ हमारे पशु बहुत बीमार पड़े हुए हैं, हम दवाई दे रहे हैं। हमारे जो दलिया आटा जो रोटी बाटी देते हैं वो खाती है, चारा पानी खाती नहीं है। और इलाज करने वाला कोई हमारे गरीब में कोई आया ही नहीं। तो यहाँ पर इलाज के लिए कोई नहीं पहुंचा है। हमारे साथ में है किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। रंजन, आपके पास आते हुए जोधपुर से बताइए क्या कुछ आंकड़े वहां पर, कितना नुकसान हो रहा है वहां पर किसानों को? जी प्रियंका, अगर बात करें आंकड़ों की तो पशुपालन विभाग की ओर से 2600 का आंकड़ा जारी किया गया है मृत गौवंश के लिए। 8.5 लाख से अधिक गौवंश का सर्वे की बात सामने आई है। 55,000 ऐसा आंकड़ा है जो बता रहे हैं कि रिकवर्ड हुए हैं। एक बड़ा नंबर बताया गया है जिसमें पशुधन रिकवर्ड हुआ है, लेकिन 2600 जो है वो गौवंश है जो जोधपुर में नुकसान हुआ है पशुपालकों को। मेरे साथ में कुछ पशुपालक मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकत है, क्या मानते हैं आप। सबसे पहले, क्योंकि आप पशुपालक हैं, इसी बिरादरी से आते हैं, इस बीमारी को लेकर के क्या कहेंगे? कि बीमारी का मतलब मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या बीमारी है। गाय मरती जाती है तो 5-5, 6-6 गाय मरती है, उठाने वाला ही नहीं है, सब गाय सिड़ रही है पड़ी और वो इलाज ही नहीं कर रहे, कोई इलाज बैठते नहीं है कोई। सरकार ये कह रही है कि हमने सर्वे किया है, आपके यहाँ सर्वे के लिए आए हैं? कोई नहीं आया साहब, कोई नहीं आया। गाय तो तड़प रही है और मर रही है, कोई नहीं आया। जी, मैं झालामंड एरिया कहलाता है, उसके हिसाब से आप बताएं क्या स्थिति है पशुओं को लेकर के, क्या स्थिति है? बहुत गाय गई है बीमारी से, वायरस से, लंपी वायरस से।
गाय मरी है। और ठीक है रंजन, बिल्कुल। और देखिए, सरकार ये कहती है कि सर्वे कराए जा रहे हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर हम पहुंचते हैं तो वहां पर सर्वे भी नहीं हुआ है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इसे देखकर ही पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर है इस बीमारी को लेकर। प्रतीक, आप बताइए जरा, सिरोही में क्या कुछ स्थिति है इस वायरस को लेकर? जी प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सिरोही में देखा जाए तो लंपी बीमारी का कहर जो है पशुपालकों जो है पशुओं में जो है काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए तो ये आवारा गाय जो है उनमें ये असर जो है बहुत तेजी से फैलता नजर आ रहा है। वहीं अगर सरकारी पशुपालन विभाग के आंकड़ों की बात की जाए तो 13,000 जो है संक्रमित पशु इस बीमारी से पाए गए हैं। वहीं जो है 363 पशुओं की मौत होने का जो दावा कर रही है, लेकिन हकीकत की बात की जाए तो 400 से ज्यादा जो पशु है उनकी मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो ये बीमारी का जो तोड़ जो है अभी, यानी कि दवाई जो है इसके इंजेक्शन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए कई भामाशाह आगे आ रहे हैं, कई कैंप लगा रहे हैं। हमारे साथ में कई जो है ग्रामीण के पशुपालक जुड़े, उनसे जानेंगे कि आपके गाय में किस प्रकार लंपी बीमारी का कहर जो फैल रहा है पशुओं में। यहाँ तो स्थिति रिकवर है अभी सर थोड़ी तो, लेकिन हवा के संक्रमण से एक बार पूरे गांवों के गायों में हो गया था सर। लेकिन उसके ट्रीटमेंट के बाद आईना युवा संगठन और गोरक्षा दल की टीम ने अपने स्वयं के खर्चे पे ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा के अब स्थिति सर धीरे धीरे रिकवर होने की स्थिति में है। वही हमारे साथ में कई यहाँ के जो अभी अस्थायी जो चिकित्सक लगे हैं, कुछ दिन हुए, आप बताएं कि किस प्रकार जो है पशुओं का ट्रीटमेंट किया जा रहा है और कितने पशु रिकवर हुए हैं और क्या स्थिति है अभी वर्तमान की। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार मीना है। मुझे यहाँ दौसा से LSD के टीम में लगाया गया है और मैंने जब से यहाँ आके देखा है लगभग 300 गायें का सर्वे किया, जिनमें से लगभग 100 गायें सस्पेक्टेड मिली। उनका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद लगभग सारी गायें रिकवर हैं। 3 गायें की मृत्यु जरूर हुई है। उसके बाद स्थिति कवर में है पूर्ण रूप से, और दिन प्रतिदिन हम घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और लगभग सारे जानवर ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर जो पशुपालक है वहाँ पर जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सर्वे कर रहे हैं, लेकिन जो आवारा गाय घूम रही है उनके मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। और उसकी जो प्रतीक, आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और आंकड़े एक बार डराने भी लग गए हैं, लेकिन चिंता की बात यही है कि सरकार इसे लेकर अलर्ट नहीं है, प्रशासन इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। प्रेमदान, चूंकि इस बीमारी की शुरुआत भी बाड़मेर से ही हुई थी, तो क्या वहां पर जागरूकता फैलाया जा रहा है जिससे कि बीमारी और भी ज्यादा ना फैले? देखिए प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जागरूकता के नाम पे अगर शुरुआत जिस समय न्यूज 18 ने इस खबर को सबसे पहले चलाया था, प्राथमिकता से चलाया था और सरकार तक और प्रशासन तक ये बात पहुंचाई थी, तब अगर जाग जाते तो शायद कुछ लोगों तक जानकारी मिल जाती, लेकिन उसको हल्के में लिया गया। और जब ये महामारी का रूप ले लिया, अब हर घर के अंदर जो गाय है वह गाय बीमार है। मेरे साथ में पशुपालक है जिनकी गायें जो है वो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50,000 से गाय वो देने वाले नहीं थे। उसकी इलाज करवाने की इन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन उस गाय को बचाया नहीं जा सका। कब मरी और कैसे, आप लोगों ने कैसे इलाज करवाया? देखो, मेरे 3 गाय हैं, जिसमें से तीनों थरपा नस्ल की है, जिसमें से एक गाय है वो बीमार पड़ गई थी या 20 दिन बीमार रही। उसके लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन गाय को मैं बचा नहीं सका और गाय मर गई। अब विभाग की तरफ से यहाँ पे कोई सर्वे के लिए नहीं आया, न ही कोई किसी प्रकार की सलाह या गाइडलाइन हमारे पड़ोस में दी गई। और जितने भी लोग हमारी तरफ से जो हमारे को इलाज, सर्वे भी नहीं किया जा रहा है, कोई असिस्टेंट नहीं मिल रहा है लोगों को, और यही वजह है कि लोग ज्यादा परेशान हैं। रंजन, क्योंकि लगातार गायों की मौत हो रही है, क्या उम्मीद की जाती है प्रशासन से कोई मुआवजा मिलेगा उन्हें? रंजन, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए ठीक है, रंजन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अशोक, आप बताइए जरा, क्या वहां पर लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से गायों की मौत हो रही है, उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है, कोई मुआवजा दिया जाएगा उन्हें, कोई मदद मिलेगी क्या? देखिए प्रियंका, मोर्टेलिटी की बात की जाए तो गंगानगर जिले में 3800 से ज्यादा पशुधन की मौत हो चुकी है और उसमें निश्चित तौर पर ये आंकड़े कहीं ज्यादा हैं यदि हम सरकारी आंकड़ों पे भी यकीन करें तो। और हमारे साथ कुछ और पशुपालक मौजूद हैं। माता जी, आप एक बात बताएं कि आपको कहीं उम्मीद नजर आ रही है कि किसी तरह से कोई सरकार सहायता मिलेगी आपको? मुश्किल मिला भैया, देखो भी दे देगा सही है।
आपका नुकसान कितना हो गया जी? है ही 50,000 को 70,000 को था ही। अच्छा। हाँ, 2 पशु गए ना मेरे। 2 पशु गए। हाँ। और इलाज में भी खर्चा हुआ जो अलग? 10,000 हुआ मेरा। 10,000 रुपए। तो देखिए 50 से 60,000 रुपए का पशुधन की मौत हो चुकी है और लगभग 10 से 12,000 रुपए का इलाज में भी खर्चा हुआ। बिल्कुल अशोक, भारी नुकसान पहुंच रहा है किसानों को, बावजूद इसके प्रशासन इसे लेकर बिल्कुल भी सतर्क नहीं है, अलर्ट नहीं, और यही वजह है कि लगातार जो आंकड़े हैं वो फिर से बढ़ने लगे हैं। बहुत शुक्रिया राकेश, अशोक, प्रतीक, रंजन और प्रेमदान, आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रदेश में लंपी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सरकार इसे महामारी कब घोषित करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।